नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक। आज हम बात करेंगे भाई बहनों के उस महान पर्व की जिसे हम रक्षाबंधन यानी राखी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले यदि अभी तक भी आपने हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए जानते हैं इस महान पर्व रक्षाबंधन के बारे में। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 7 अगस्त 2017 को सोमवार के दिन मनाया जाएगा। बात करते हैं राखी बांधने के मुहूर्त की। ये जो समय हम बता रहे हैं नई दिल्ली के लिए है, अपने स्थान के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त प्रातःकाल 11:10 से रात्रि 21:15 तक रहेगा, अर्थात लगभग 10 घंटे। दोपहर का जो मुहूर्त होगा अपराह्न मुहूर्त वो 1:47 से 4:27 तक रहेगा और प्रदोष मुहूर्त शाम को 7:07 से 9:15 तक रहेगा। रक्षाबंधन का त्यौहार प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे राखी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्रेम का उत्सव है। इस दिन बहनें भाइयों की समृद्धि के लिए उनकी कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं, वही भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा का वचन देते हैं। कुछ क्षेत्र में इस पर्व को रखड़ी भी कहते हैं। यह सबसे बड़े हिंदू त्योहारों में से एक माना जाता है। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण मास में उस दिन मनाया जाएगा जिस दिन पूर्णिमा अपराह्न काल में पड़ रही हो। हालांकि आगे दिए हुए जो हम आगे नियम आपको बता रहे हैं उन नियमों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। यदि पूर्णिमा के दौरान अपराह्न काल में भद्रा हो तो रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। ऐसे में यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में हो तो पर्व के सारे विधि विधान अगले दिन के अपराह्न काल में करने चाहिए। इसके बाद एक नियम ये भी है कि यदि पूर्णिमा अगले दिन के शुरुआती 3 मुहूर्तों में ना हो तो रक्षाबंधन को पहले ही दिन भद्रा के बाद प्रदोष काल के उत्तरार्ध में मनाया जा सकता है। यद्यपि पंजाब आदि कुछ क्षेत्रों में अपराह्न काल को अधिक महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए आमतौर पर वहाँ मध्याह्न काल से पहले राखी का त्यौहार मनाने का चलन है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार भद्रा होने पर रक्षाबंधन मनाने का पूरी तरह निषेध है, चाहे कोई भी स्थिति क्यों ना हो। यहाँ हम आपको एक विशेष बात बताना चाहेंगे कि इस बार रक्षाबंधन के दिन अर्थात 7 अगस्त 2017 सोमवार को रात्रि में चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, जिसका सूतक दिन में लगभग 1:50 पर दिल्ली के लिए शुरू हो जाएगा। हमारे धर्मशास्त्रों अर्थात धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार रक्षाबंधन पर्व मनाने में ग्रहण काल और संक्रांति का विचार नहीं किया जाता है, इसलिए हमने आपको ये मुहूर्त दिया कि आप दोपहर भद्रा के बाद 11:10 से रात्रि तक रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकते हैं। लेकिन कुल परंपरा अनुसार यदि आपके यहाँ ग्रहण के सूतक में यह पर्व नहीं मनाया जाता है तो आपके लिए समय 11:10 से 1:26 तक ही होगा। अब आइए जानते हैं राखी पूर्णिमा से जुड़ी हुई पूजा विधि की इस दिन हम किस तरीके से रक्षाबंधन मना सकते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र या राखी बांधती हैं। साथ ही वह भाइयों की दीर्घायु, समृद्धि व खुशी आदि की कामना भी करते हैं। रक्षा सूत्र यानी राखी बांधते हुए निम्न मंत्र पढ़ा जाता है, जिसे पढ़कर पुरोहित भी यजमानों को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के पीछे भी एक महत्वपूर्ण कथा है, जिसे प्राय रक्षाबंधन की पूजा के समय पढ़ा जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसी कथा सुनने की इच्छा प्रकट की जिससे सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त होती हो। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक कथा सुनाई। वो कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में देवों और असुरों के बीच लगातार 12 वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि युद्ध में असुरों की विजय निश्चित होने जा रही है। दानवों के राजा ने तीनों लोकों पर कब्जा कर स्वयं को त्रिलोक का स्वामी घोषित कर दिया था। दैत्यों के सताए हुए देवराज इंद्र गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे और अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। श्रावण पूर्णिमा को प्रातःकाल रक्षा विधान पूर्ण किया गया। इस विधान में गुरु बृहस्पति ने थोड़ी देर पहले जो हमने आपको मंत्र बताया उस मंत्र का पाठ किया। साथ ही इंद्र को उनकी पत्नी ने भी पीछे पीछे इस मंत्र को दोहराया। इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने सभी ब्राह्मणों से रक्षा सूत्र में शक्ति का संचार कराया और इंद्र के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया। इस सूत्र से प्राप्त बल के माध्यम से इंद्र ने असुरों को हरा दिया और खोया हुआ शासन पुनः प्राप्त किया।
रक्षाबंधन को मनाने की एक अन्य विधि भी प्रचलित है। महिलाएं सुबह पूजा के लिए तैयार होकर घर की दीवारों पर स्वर्ण टांग देती हैं। उसके बाद वे उसकी पूजा सेवई, खीर और मिठाइयों से करती हैं। फिर वे सोने पर राखी का धागा बांधती हैं। जो महिलाएं नागपंचमी पर गेहूं की बालियां लगाती हैं, वे पूजा के लिए उस पौधे को रखती हैं। अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने के बाद वे इन बाली को भाइयों के कानों पर भी रखती हैं। ऐसी परंपरा भी प्रचलित है। कुछ लोग इस पर्व से एक दिन पहले उपवास भी करते हैं। फिर रक्षाबंधन वाले दिन वे शास्त्रीय विधि विधान से राखी बांधते हैं। साथ ही वे पितृतर्पण और ऋषि पूजन या ऋषि तर्पण भी करते हैं। कुछ क्षेत्रों में लोग इस दिन श्रवण कुमार की पूजा भी करते हैं। वहाँ यह त्यौहार माता पितृभक्त श्रवण कुमार की याद में मनाया जाता है, जो भूल से राजा दशरथ के हाथों मारे गए थे। इस दिन भाई अपनी बहनों पर तरह तरह के उपहार भी देते हैं। बहन यदि सगी ना भी हो तो भी चचेरी, ममेरी बहन या जिसे भी आप बहन की तरह मानते हैं, उसके साथ ये पर्व मनाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं रक्षाबंधन पर्व से जुड़ी हुई कुछ रोचक कथाएं। राखी के पर्व से जुड़ी कुछ कथाएं हम पहले भी बता चुके हैं। अब हम आपको कुछ अन्य ऐसी पौराणिक घटनाएं बताते हैं जो इस त्यौहार के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनको जानेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये पर्व वास्तव में काफ़ी महत्वपूर्ण है और किस लिए मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन द्रौपदी ने भगवान कृष्ण के हाथ पर चोट लगने के बाद अपनी साड़ी से कुछ कपड़ा फाड़कर बांध दिया था। द्रौपदी की इस उदारता के लिए श्री कृष्ण ने ही उन्हें वचन दिया था कि वे द्रौपदी की सदैव रक्षा करेंगे। इसीलिए दुशासन द्वारा चीरहरण के प्रयास के समय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर द्रौपदी की रक्षा की थी। एक अन्य ऐतिहासिक जनश्रुति के अनुसार मदद हासिल करने के लिए चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं ने राखी का सम्मान किया और अपनी बहन की रक्षा गुजरात के सम्राट से की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी ने राजा बलि की कलाई पर राखी बांधी थी। इस उपलक्ष्य में भी यह त्यौहार बड़े धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये थी कुछ प्रकार की कथाएं जो आप जान सकते हैं रक्षाबंधन को लेकर हैं। क्या इसकी विधि है वो हम आपको बता चुके हैं। मुख्य रूप से ये एक भावनात्मक त्यौहार है जो एक बहन और भाई के दिव्य अलौकिक प्रेम को दर्शाता है। हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि इस त्यौहार को सच्चे दिल से, सच्चे मन से बनाइए और एक दूसरे को तोहफे अर्थात गिफ्ट वगैरह आप दें, अच्छी बात है, लेकिन मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम रखें। भाई बहन का प्रेम एक अटूट बंधन होता है और अपनी बहन की रक्षा करने का सदैव दायित्व उठाएं। प्रत्येक वो पुरुष जो किसी भी स्त्री को सड़क पर अकेला देखे, उसे बहन सम्मान समझे और उसकी रक्षा का दायित्व समझे। ध्यान रखिए, यदि हम इस प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखेंगे तो हमारा समाज भी अच्छा होगा और ये रक्षाबंधन का त्यौहार वास्तव में फलीभूत होगा। पुनः आप सभी को astrosage.com की ओर से रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।